लाइफ इज नेवर फ्री ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। यह शब्द है मनमोहन सिंह जी के, जो शायद उनके अपने ही जीवन से प्रेरित है। अभी अभी उनका जन्मदिन निकला है, इसलिए हमने सोचा आज के इस एपिसोड में उनके बारे में ही बात की जाए। देश का बंटवारा हो गया था, बड़ी संख्या में लोगों को लाहौर से भगाया जा रहा था। गांव के गांव भारत से पलायन कर रहे थे, लेकिन कौन जानता था इन्हीं लोगों में से एक मनमोहन नाम का बालक भी हिंदुस्तान आ रहा है, जिसकी किस्मत में हिंदुस्तान की हुकूमत लिखी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वार्ता। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में हम जानेंगे मनमोहन सिंह के बारे में कुछ रोचक बातें। दोस्तों, बंटवारे में अपना घर बार गंवा के पाकिस्तान से भारत बसने वाले मनमोहन का जन्म 26 सितंबर 1932 को अनडिवाइडेड पंजाब के एक गांव जिसका नाम है गह में हुआ था। मनमोहन सिंह का बचपन बहुत ही तंगहाली में गुजरा। पिता की आर्थिक हालत ठीक न होने के कारण मनमोहन सिंह को काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन ब्रिलियंट मनमोहन सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। ये पढ़ाई में काफी अच्छे थे, जिसकी वजह से इनको स्कॉलरशिप मिलती रही और इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। हिंदू कॉलेज अमृतसर से +2 करने के बाद इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। अच्छे मार्क्स मिलने के कारण 1957 में मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन चले गए। इन्होंने इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। 1962 में इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डी.फिल किया। आगे बढ़ने से पहले हम आपको मनमोहन सिंह जी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। मनमोहन सिंह जी ब्यूरोक्रेट बनने से पहले शिक्षक थे। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है। मनमोहन सिंह हिंदी नहीं पढ़ सकते क्योंकि उनकी शुरुआती शिक्षा उर्दू में हुई है और वो हिंदी सिर्फ बोल सकते हैं। मनमोहन सिंह पहले सिख प्राइम मिनिस्टर हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद मनमोहन सिंह दूसरे पीएम हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और दोबारा पीएम चुने गए। मनमोहन सिंह ने अपने जीवन के शुरुआती 12 साल बिना बिजली के निकाले, क्योंकि जिस गांव में उनका जन्म हुआ वहां बिजली नहीं थी और वो दिया और बाती में पढ़ाई करते थे। जैसा कि आपने ये देखा है कि हमारे एक्स पीएम कम बोलते हैं, तो ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि उनका नेचर शायर यानी कि शर्मीले स्वभाव के। बीबीसी में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कैसे वो सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से ही नहा लिया करते थे, क्योंकि उन्हें अपने लंबे बालों को धुलने के लिए प्रिवेसी चाहिए होती। 1958 में मनमोहन सिंह की शादी गुरचरण कौर के साथ हुई। उसके बाद से भी मनमोहन सिंह प्रोग्रेस मोड में ही रहे और उन्होंने काफी प्रेस्टिजियस पोस्ट पर काम किया, जैसे कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ कमीशन, फाइनेंशियल एडवाइजर इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी, तब डॉक्टर साहिब वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर नियुक्त हुए और अब ब्यूरोक्रेट मनमोहन पॉलिटिकल मनमोहन बन चुके थे। जिस समय देश एक आर्थिक संकट से जूझ रहा था, मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री देश की अर्थव्यवस्था के लिए प्राइवेटाइजेशन का दौर लेके आए। सबसे पहले मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज को रद्द किया, जिसके तहत उद्योगों को कोई भी बदलाव करने से पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। इससे निजी उद्योगों को बहुत लाभ हुआ, जिससे उद्योगों में एक नई निवेश प्रक्रिया शुरू हुई। वित्त मंत्री बनने के बाद डॉक्टर साहिब पूरी तरह राजनीति के रंग में डल चुके थे। एनडीए की सरकार के दौरान मनमोहन सिंह राज्यसभा में नेता विपक्ष रहे। कांग्रेस के नेतृत्व में जब यूपीए सत्ता में आई, तब कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के पद के लिए नॉमिनेट किया। अपने कार्यकाल में डॉक्टर साहिब ने बड़े बड़े काम किए। जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, तब मनमोहन सिंह की सही नीतियों से भारत मंदी से कोसों दूर रहा। इकोनॉमी अपने बूम पर थी। सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर, दोनों में नौकरियों की कोई कमी नहीं थी। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, मनरेगा, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार या आधार योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू इनके कार्यकाल में ही किया गया। अगर पुरस्कार की बात हो तो मनमोहन सिंह को 1981 में पद्म विभूषण, 1985 में जवाहरलाल नेहरू शताब्दी अवार्ड, बेस्ट परफॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर के लिए यूरो मनी अवार्ड से नवाजा गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कभी स्टूडेंट रहे, आज वहां पर भारतीय स्टूडेंट्स को अंडर ग्रेजुएट डिग्री और पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स को डॉक्टर मनमोहन सिंह रिसर्च स्कॉलरशिप भी मिलती है। ये स्कॉलरशिप 2009 में मनमोहन सिंह जी के सम्मान में शुरू की गई। मनमोहन सिंह जी के जीवन से हमें यही पता चलता है कि प्रतिभा पैसों की मोहताज नहीं होती। जिसके अंदर प्रतिभा होती है वो अपने लक्ष्य को पूरा करे बिना हार नहीं मानता। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है रिद्धि भंडारी और आप देख रहे हैं वार्ता। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें
अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।